आज से पितृपक्ष का महत्वपूर्ण समय शुरू हो चुका है और जीवन में आ रही बहुत सी समस्याओं का कारण जहाँ पर पितृदोष होते हैं, तो ऐसे में इस महत्वपूर्ण समय में आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसी क्रियाएं अवश्य संपन्न करें ताकि आपके पितृदेव प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दें और आपके जीवन से और आपकी कुंडली से पितृदोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं और आपके जीवन में पितृदेव के आशीर्वाद से धन धान्य सुख समृद्धि के साथ आपके घर में शांति और स्वास्थ्य भी हमेशा बना रहे। और पितृपक्ष की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, पितृ पूजा का समय और पितृपक्ष समापन की तिथि, जिनमें आप कुछ सामान्य क्रियाओं के प्रयोग से अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। पितृपक्ष का प्रारंभ भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से समापन अश्विन अमावस्या को होता है और उस दिन सर्व पितृ अमावस्या होती है। और पितृपक्ष में पितृदोष से मुक्ति के उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताते हैं पितृपक्ष की महत्वपूर्ण तिथियां, पितृ पूजा का समय। तो पितृपक्ष का प्रारंभ जहां आज शुरू हुआ है और इसमें भी दो महत्वपूर्ण तिथियां हैं आज की श्राद्ध में। पूर्णिमा तिथि और श्राद्ध के लिए प्रतिपदा तिथि है आज दोपहर 3:26 के बाद। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है और यहाँ पर पितृपक्ष का समय है 11:47 से दोपहर से 12:35 तक, दोपहर 12:45 से दोपहर 1:23 तक और अपराह्न काल में है दोपहर 1:23 से 3:46 तक। पितृपक्ष की पूर्णिमा और प्रतिपदा तिथियों पर आपको अपने पितरों के लिए अवश्य श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करना चाहिए। जिनके पूर्वज किसी भी महापूर्णिमा या प्रतिपदा तिथि को स्वर्गवासी हुए हैं, तो पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए उपाय अवश्य संपन्न करें। और इस साल पितृपक्ष का समापन 14 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या के दिन होगा। सर्व पितृ अमावस्या को अमावस्या श्राद्ध और महालया श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और सर्व पितृ अमावस्या में उन पितरों का श्राद्ध आप करिए जिनकी तिथि के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है या उनके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों के श्राद्ध, तर्पण आदि किए जाते हैं। इसके अलावा आपको तिथि के बारे में बताएं तो 29 सितंबर पूर्णिमा तिथि श्राद्ध प्रतिपदा तिथि है, 30 सितंबर द्वितीय श्राद्ध तिथि, 1 अक्टूबर तृतीया तिथि श्राद्ध है, 2 अक्टूबर को चतुर्थी तिथि श्राद्ध है, 3 अक्टूबर को पंचमी तिथि, तो 4 अक्टूबर को षष्ठी तिथि, 5 अक्टूबर को सप्तमी तिथि, तो 6 अक्टूबर को अष्टमी तिथि। इस तरीके से आपका 14 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या होने वाली है। इसके अलावा पितृ काल में आपको ये 6 वस्तुएं अवश्य खरीद कर घर पर लानी चाहिए। इनसे आपकी धन संपत्ति की वृद्धि होगी तथा पितृदेव भी आपसे प्रसन्न होंगे। और ये कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आपको लाना चाहिए? वैसे पितृपक्ष में कोई भी नई वस्तु 16 दिन में नहीं लाई जाती है, जैसे कि नए कपड़े आप नहीं लाएंगे। बाकी आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन जो लोग पितृपक्ष को अशुभ मानकर खरीदारी नहीं करते हैं, उन लोगों को भी ये 6 वस्तुएं जरूर खरीदनी चाहिए। इन वस्तुओं को खरीदने से पितृ खुश होते हैं, उनका आशीर्वाद भी मिलता है। तो पितृपक्ष में खरीदने वाली पहली वस्तु है काला तिल। तो पितृपक्ष के समय में आप काला तिल खरीद सकते हैं, क्योंकि पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते समय काले तिल का अवश्य प्रयोग किया जाता है। काले तिल भगवान विष्णु को प्रिय है और पितृपक्ष में काले तिल का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंश को सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं। दूसरी वस्तु है जौ। तो पितृपक्ष में आप जौ की खरीदारी कर सकते हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले जो अन्न पैदा हुआ वो जौ था। धार्मिक दृष्टि से इसे सोने के समान माना जाता है, तो पितृपक्ष में जौ खरीदना और उसका दान करने से धन में वृद्धि होती है। और पितृपक्ष में आपको स्वयं के लिए नए वस्त्र बेशक नहीं खरीदने चाहिए, लेकिन पितरों के निमित्त आप नए वस्त्र खरीद सकते हैं दान करने के लिए, जिससे कि पितृ खुश होकर आपको आशीर्वाद दें। इसके अलावा चौथी वस्तु है चावल। तो जौ के अलावा पितृपक्ष में चावल भी चाहें तो खरीद सकते हैं, क्योंकि श्राद्ध में कच्चे चावल का प्रयोग होता है। चावल को चांदी के समान माना जाता है और पितरों को ध्यान करके आपको कच्चे चावल का दान अवश्य करना चाहिए। इससे आपके धन धान्य में वृद्धि होती है। 5वां है चमेली का तेल। तो पितृपक्ष में पितरों को चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए, इससे वे तृप्त होते हैं और आपके जीवन खुशहाल का वरदान देते हैं। छठी वस्तु है सफेद फूल। तो पितरों को तर्पण देने में सफेद फूल का इस्तेमाल करते हैं। सफेद फूल पितरों को प्रिय हैं और ये शांति तथा सादगी का भी प्रतीक है। तो पितृपक्ष में आप पितरों को खुश करने और उनके आशीर्वाद के लिए सफेद फूल खरीद सकते हैं।
और संसार में सभी ज्ञान, सभी विद्याओं, सभी शास्त्रों के आदिदेव गुरुदेव महादेव का स्मरण हमेशा करते रहें और भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए सभी शास्त्रों में वर्णित और सभी ऋषियों द्वारा प्रयोग में लाए गए ओम नमः शिवाय मंत्र को हमेशा अपने जीवन में धारण करते रहें, क्योंकि ये संसार का वो महामंत्र है जो आपके जीवन की बड़ी सी बड़ी समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकता है। तो अपनी संध्या वंदन में ओम नमः शिवाय को शामिल करना कभी भी ना भूलें। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या है तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। साथ में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना ना भूलें।